नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में लोग ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हमारी कुंडली में क्या सबसे अच्छा फल देने वाला भाव पंचम है, नवम है, या लग्न है, या दशम है। अर्थात लोगों को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि उनकी कुंडली का सबसे अच्छा भाव कौन सा है जो उन्हें सबसे अच्छे प्रभाव परिणाम दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण जो आपके लिए बहुत शानदार भूमिका निभाने के लिए बताए गए हैं तो वो सबसे अच्छे प्रभाव आपको दे रहे हों, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उन भावों का स्वामी किसी अशुभ स्थिति में बैठा हो। तो ये कैसे निर्णय करेंगे कि हमारी जन्म कुंडली का वो कौन सा भाव है जो हमें निश्चित तौर से सबसे अच्छे प्रभाव देगा ही देगा। बात करते हैं। सबसे पहले सोचने की बात यहां पर यह आती है कि जो हमारे सभी 9 ग्रह हैं उनमें सर्वाधिक शुभता प्रदान करने वाला ग्रह कौन सा है। तो सीधी सी बात दिमाग में यह आएगी, हमारे शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में विराजित हो सकते हैं और वहां बैठकर वो अलग अलग प्रभावों का प्रतिपादन करते हैं जिसके अनुसार हमको शुभता जीवन में उसी अनुसार प्राप्त होती है। दोस्तों, सभी को पता है, ज्योतिष से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो सभी 9 ग्रहों के पास है, लेकिन 5वीं और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति और राहु और केतु के पास है। राहु और केतु की आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हम उस भाव को कैसे पहचानेंगे जो हमारी कुंडली में सबसे शानदार रिजल्ट हमको दे सकता है या दे रहा है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टियों के माध्यम से अमृत वर्षा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को वो अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ये तय है कि इन 3 भावों को वो अति शुभता प्रदान करते हैं। जातक को इन 3 भावों से किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी मात्रा में शुभता प्राप्त होती ही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि 5वां भाव, 7वां भाव या 9वां भाव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के जो भाव हैं, क्या वो हमारी कुंडली के सर्वाधिक शुभ फल देने वाला भाव है, या ये कहा जाए कि वो हमारी कुंडली का पावर हाउस है? नहीं दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं और जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं, उनके बीच में पड़ने वाला 8वां भाव आपकी कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव है। अब यहां पर एक बात स्पष्ट तौर पर आती है कि 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि के बीच का ही भाव क्यों सर्वाधिक शुभ है, 5वीं और 7वीं के बीच का शुभ क्यों नहीं है? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का एक अन्य नियम भी है, किसी भी भाव से 6ठा भाव या किसी भी ग्रह से
छठा भाव उस भाव या ग्रह की चुनौतियों को दिखाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं और 7वीं दृष्टि के बीच में छठा भाव आएगा। मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं और लग्न में बैठकर वो पंचम भाव को और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टियों से देख रहे हैं, तो बीच में छठा भाव आता है। हालांकि इस भाव की चुनौतियों को बहुत हद तक कम करने का काम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि करती है, लेकिन फिर भी क्योंकि छठा भाव चुनौतियों से जुड़ा हुआ भाव है, तो यहां देवगुरु से छठे भाव की चुनौतियां निश्चित तौर से कम हो जाएंगी, लेकिन यह आपको शुभता प्रदान करेगा ही करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुंडली में देवगुरु अलग अलग भावों में अलग अलग राशियों में होते हैं। देवगुरु की शक्ति क्या है, देवगुरु किस राशि में बैठे हैं, यह भी डिपेंड करता है कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के बैठने से छठे स्थान की चुनौतियां काफी हद तक कम होंगी या बहुत हद तक कम होंगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति से 7वें भाव और 9वें भाव अर्थात 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि के बीच देवगुरु बृहस्पति के बैठने से जो 8वां स्थान है, वो जातक को पूरी तरह से शुभता प्रदान करता हुआ देखा जाता है। किसी न किसी तरह से उस भाव से जुड़े हुए लाभ जातक को मिलते ही हैं। उसके पीछे कारण यह है कि 8 नंबर जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि को दिया जाता है, जो कि मंगल की राशि है, और मंगल देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो सप्तम और नवम के बीच जो 8 नंबर है, वो आपकी कुंडली के जिस भी भाव पर पड़ रहा हो, अर्थात देवगुरु बृहस्पति के बैठने के स्थान से 8वां भाव जो भी हो, आप ये तय मान करके चले कि वो आपको अच्छे प्रभाव देने को बाध्य है। वो भाव आपका कुंडली का सर्वाधिक शुभ कर्तरी में आने वाला प्रभाव है। उसके अगले और उसके पिछले भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। वो भाव आपको परेशान केवल तभी कर सकता है जब आप उस भाव से जुड़े कामों पर प्रॉपर तरीके से ध्यान न दें या उस भाव से जुड़े अनुशासन का पालन न करें। अब मान लीजिए किसी भी जातक की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ती है लाभ स्थान पर। तो देवगुरु के बैठने के स्थान से 8वां भाव दशम भाव होता है। जातक का कर्म उस जातक को मान सम्मान दिलाता रहेगा, पैसा उसके कर्म से आता रहेगा। लेकिन अगर जातक ने कर्म करना ही छोड़ दिया या अपने कर्म में अनुशासनहीनता लानी शुरू कर दी, तो यहां यह भाव जातक को पीड़ा देना शुरू कर देगा, क्योंकि किसी भी भाव से 8वां भाव, किसी भी ग्रह से 8वां भाव उसकी पीड़ा का भी होता है। और 8वें भाव से बदलाव देखे जाते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का यह आदेश होता है कि देवगुरु बृहस्पति के बैठने के स्थान से जो 8वां भाव है, आप उस भाव के प्रति अपना पूर्ण अनुशासन बनाए रखें और अपना कर्म बनाए रखें, जिससे कि आपको
प्रॉपर तरीके से एक शुभ कर्तरी योग का देवगुरु बृहस्पति प्रॉपर लाभ दे सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि आपकी कुंडली का पावर हाउस कौन सा भाव है। वो भाव कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो केंद्र त्रिकोण का ही भाव होगा, वो भाव कोई भी हो सकता है। तो उस भाव का प्रॉपर तरीके से फायदा उठाने का प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी एक साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।